नाम कृपा है, धाम कृपा है, भाव कृपा, स्वभाव कृपा है, कण कण में प्रभाव कृपा है। और श्री राधा कृपा की बात न पूछो, उनका नाम लेना भी तो उन्हीं की कृपा है। वो ना चाहें तो किसको अपना नाम लेवा पाएंगे? वो कृपा ना करें तो कौन कह पाएगा श्री राधा श्री राधा? उनका नाम लेना उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा से प्राप्त होता है। और भक्त का जीवन तो कृपा की प्रतीक्षा में ही बीतता है, और है ही क्या उसके पास। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमानो, पहले प्रतीक्षा करता है कब कृपा होगी, कब कृपा होगी। और कृपा नहीं भी हुई तो शिकायत नहीं करता है। शिकायत प्रेमी का लक्षण ही नहीं। तब भी क्या सोचता है, मेरी ही प्रतीक्षा में कोई कमी रह गई होगी जो कृपा नहीं हुई। कृपा उनकी तरफ से कोई कमी नहीं, मेरी कोई कमी है। तो अब कोई पूछे कि इस कथा का उद्देश्य क्या है जी आपका? हमसे पूछने लगे, आपसे पूछने लगे। आप आए हो कोरोना काल में भी, आप अपने प्राणों की बाजी लगा करके यहाँ फिर भी आए हो। तो आपके कहने का और आपके सुनने का इस कथा का उद्देश्य क्या है? क्या जानने बैठे हो यहाँ पर? क्या जानना है इन 7 दिनों में? तो मेरी नज़र में तो एक ही उत्तर है, एक ही उद्देश्य है, एक ही बात हमें जाननी है इस 7 दिनों में। और वो बात है, और कुछ समझे हमको इतनी समझ भली है, ठाकुर नंद किशोर हमारे और ठकुरानी वृषभानु लली है। बस ये लाइन जाननी है। क्या जानना है? कि हमारे ठाकुर नंद किशोर और ठकुरानी हमारी वृषभानु लली है। वो हमारे स्वामी हैं और वो हमारी स्वामिनी है। बस इतनी सी एक बात जानने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। इस बात को दिल में बिठाने के लिए यहाँ बैठे हैं कि कैसे भी ये बात हमारे हृदय में बैठ जाए कि ठाकुर हमारे नंद किशोर और ठकुरानी वृषभानु लली है। वही हमारे आराध्य हैं, वही हमारे सर्वस्व हैं, वही हमारे प्राण हैं। बस इतनी सी बात जाननी है। ऐसा उद्देश्य लेकर के यहाँ आए हो तो लाभ है इस सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत और श्री राधा चरितामृत का। तब तो लाभ है कि आप इतना सब समय यहाँ इस चरित्र को दे रहे हो। बस यही उद्देश्य लेकर के बैठिए, यही उद्देश्य लेकर के श्रवण करिए कि ये बात हमारे चित्त में बैठ जाए, दोनों युगल सरकार हमारे चित्त में बैठ जाए। बस यही उद्देश्य, और कोई नहीं। श्री स्वामिनी जी ने अति कृपा करी है आप सब पर कि आपको यहाँ लाया गया, ये मौका दिया है। देखो, संसार में संसारी देते धोखा। किसी को पड़ोसी ने धोखा दे दिया, किसी को पिता पुत्र ने धोखा दे दिया, किसी को पति पत्नी ने धोखा दे दिया, किसी को हमारे बॉस ने धोखा दे दिया। दुनिया देती है धोखा, पर श्री किशोरी राधा रानी हमें देती है मौका, अवसर। श्री जी अवसर प्रदान करती है। पहला अवसर तो ये दे दिया कि मानव जन्म दिया, और फिर उस अवसर के ऊपर एक और अवसर दे दिया कि चलो 7 दिन बैठो और बस मेरा नाम गाओ, मेरा नाम गाओ, और इतना गाओ, इतना गाओ कि तुम्हारे रोम रोम में बस श्री राधा श्री राधा श्री राधा बस यही रहे। क्या मिलेगा इस राधा राधा से? बोले भैया, इस राधा राधा से तो वो मिल जाएगा जिसकी प्राप्ति के लिए पूरी दुनिया भाग दौड़ करती है। बोले क्या?
ले राधा नाम साक्षात गोविंद को उठा करके तुम्हारी गोदी में बिठा देगा। ये प्राप्त हो जाएगा श्री राधा नाम से। तो ये 7 दिन आपको और हमको बस ये नाम ही गाना है, इस नाम का ही आनंद लेना है। और ऐसे नहीं लेना कि कोई फॉर्मेलिटी करनी है कि चलो जी ये तो अब ये इस बार आ गया है राधा चरितामृत तो सुन रहे हैं, कुछ और सुना देते तो वो बढ़िया रहता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जैसे एक आदमी भोजन पाता है ना, 2 तरीके का प्रसाद पाना है। एक तो बस भूख मिटानी इसलिए पा रहे, एक है कि एक एक कौर को स्वाद लेके पाना है। भले एक ही रोटी खा रहे हैं, पर एक रोटी को जब पाएंगे, एक कौर को पाएंगे तो स्वाद लेकर के अब की बार सब्जी के साथ, अब की बार दाल के साथ, अब थोड़ा मीठा पा लें, अब की बार थोड़ा अचार के साथ पा लें। स्वाद लेकर के जो पाता है उसको भोजन का अलग ही रस आता है। तो हमें भी श्री राधा नाम का जो रस है, जो स्वाद है, वो प्राप्त करना है। अब चलिए थोड़ी शास्त्र की ओर चलते हैं, शास्त्रीय भाषा में थोड़ा समझते हैं। पूछ रहे हैं कौन है राधा, अर्थ क्या है राधा नाम का, शास्त्रीय अर्थ क्या है श्री राधा नाम का। तो कहा कौन राधा, कृष्णेन आराध्यते इति राधा, अर्थात कृष्ण जिनकी आराधना करते हो वो हैं श्री राधा। भगवान ने कितने सारे अवतार लिए। कभी कभी भगवान को अलग अलग लीला करने की इच्छा होती है। एक बार भगवान को युद्ध करने की इच्छा हुई तो उन्होंने नर नारायण रूप धारण कर लिया और युद्ध किया नर नारायण रूप में। एक बार भगवान को तपस्या करने की, उपदेश देने की इच्छा हुई तो कपिल रूप धारण कर लिया। लेकिन उन्हीं के मन में एक बार आराधना करने की इच्छा हुई कि मैं आराधना करूं, मैं ध्यान करूं, मैं भक्ति करूं। तो किसकी करूं? उनसे बड़ा कौन है भला इस दुनिया में जिनकी वो आराधना करेंगे? किसकी करूं मैं आराधना? मैं तो खुद भगवान हूं। तो जब भगवान की आराधना करने की इच्छा हुई तो उन्होंने एक रूप धारण किया जिसकी वो आराधना कर सकते हैं, और वो है श्री राधा। अपनी ही आराधना करने के लिए राधा रूप श्री ठाकुर जी ने धारण कर लिया। यानी स्वयं कृष्ण ही राधा बन गए और राधा ही कृष्ण बन गई, और अब ठाकुर जी को एक रूप मिल गया अपनी आराधना करने का। इसीलिए तो ठाकुर जी जब भी ब्रज में मिलते हैं तो क्या करते हुए मिलते हैं? स्वामी रसखान जी कह रहे हैं, ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी चौगुने चायन, देखो सुनो कबहू ना कितहू, वो कैसे स्वरूप और कैसे सुभायन, टेरत हेरत हार पर्यो, रसखान बतायो न लोग लुगायन, देखो दुर्यो वह कुंज कुटिर, और बैठो पलोटत राधिका पायन। ब्रज में आओगे तो कैसा ठाकुर मिलेगा? रसखान जी कह रहे हैं बैठो पलोटत राधिका पायन। ब्रज में जब कृष्ण तुम्हें कहीं मिलेगा ना तो राधा रानी के चरण दबाते या उनकी आराधना करते हुए मिलेगा, बैठे बैठे उनका नाम जाप करते करते। उधर राधा राधा कह रहे हैं और आंखों से श्री ठाकुर जी के अश्रु बिंदु बहे जा रहे हैं। तो समझ लीजिए आज प्रथम दिन है तो पहले दिन ही ये समझ लीजिए कि राधा कोई और नहीं है, राधा कृष्ण से अलग नहीं है, बल्कि कृष्ण ने ही अपनी आराधना करने के लिए राधा स्वरूप बना लिया, धारण कर।
अब मुझे एक रूप मिल गया जिसकी मैं बैठ के आराधना करूं, जिसका मैं चिंतन करूं, जिसके बारे में हम थोड़ा कुछ करें। क्योंकि आप विचार करिए, हमारे पास तो ठाकुर जी का नाम है जाप करने के लिए, चिंतन करने के लिए। काम भी बहुत सारे हमारे पास, अगर थोड़ा सा भक्ति से अलग भी हो जाए तो काम भी बहुत है हमारे पास। पर ठाकुर जी के पास क्या है? काम कोई है नहीं, क्योंकि सृष्टि तो भगवान ने सबको सौंप रखी है, ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को। आप चलाओ, आप बनाओ, और जब मिटानी भी हो तो शंकर जी आप पहुंच जाओ। तो ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले प्रभु आपका समय कैसे पास होता है? बोले ठाकुर जी क्या करते हैं? ठाकुर जी बैठे बैठे श्री राधा रानी की आराधना करते हैं, उनके नाम का चिंतन करते हैं। वृंदावन की सेवा कुंज की भूमि पर बैठ करके जब श्री स्वामिनी जी दूर होती हैं तो ठाकुर जी अपने हाथ की अंगुरिया से ब्रज की रज पर राधा लिखते हैं, और राधा लिख करके बस उस नाम को देख करके बस बैठे बैठे अश्रुपात करते हैं। फिर उसको मिटाते हैं, फिर थोड़ी बाद उस पर श्री राधा लिखते हैं, श्री राधा लिखते हैं। ये है ठाकुर जी की आराधना। तो अब हमारे श्री श्याम सुंदर को एक तत्व मिल गया जिसका वो चिंतन कर सके। ठाकुर जी खुद कह रहे हैं, कृष्ण कहते हैं राधैव या आराध्यते मया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ठाकुर जी कह रहे हैं मैं आराधना करता हूं किसकी? राधा की। राधैव, श्री राधा रानी की मैं आराधना करता हूं। कौन बसी है कृष्ण के चित्त में? किसका वास है कृष्ण के चित्त में? तो कहा जो दोनों एक दूसरे के चित्त में विराजते हों। कृष्ण प्राणमयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इनमें भेदभाव जानना ही पागलपन है, मूर्खता है। वो बात अलग है कि जो श्री स्वामिनी जी के दास्य होते हैं तो थोड़े भाव में, रुचि में आके श्री स्वामिनी जी को अपना मालिक मानते हैं, ठाकुर जी को चाकर मानते हैं, लेकिन वो भी जानते हैं भेद कोई नहीं है। कृष्ण की प्रसन्नता चाहिए तो राधा राधा जपो, और श्री स्वामिनी जी की प्रसन्नता चाहिए तो कृष्ण कृष्ण कहो, तभी दोनों राजी हों। अपने नाम से ये प्रसन्न नहीं होते हैं, एक दूसरे का नाम सुनकर के उनको प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो पहला तो राधा नाम का भाव ये हो गया कि कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं, कृष्णेन आराध्यते इति राधा। दूसरा राधा नाम का क्या भाव है? किसको राधा कहा गया है? तो शास्त्र कह रहे हैं राधनोति सकलान कामान, राधनोति सकलान कामान। बोले जो हमारी सब कामनाओं को पूर्ण कर दे वो राधा। सकलान कामान, सब कामनाओं की जो पूर्ति करती हो उसका नाम राधा है। कौन सी कामना? कोई संसारिक कामना पूरी करती है क्या? संसार के विषयों की बातों को, कामनाओं को पूरी करती? बोले नहीं नहीं, ये कामना पूरी करना श्री राधा रानी के क्या, वहां तक पहुंचना का क्या? अरे जो काम छोटे मोटे आसपास के विधायक से चल जाए उसके लिए प्रधानमंत्री को अप्रोच करना, ये कहाँ की समझदारी? साधारण कामनाओं के लिए तो देवी देवता बहुत है, फिर राधा रानी कौन सी कामना पूरी करती हैं? बोले जिस श्याम सुंदर की प्राप्ति की मन में कृष्ण दर्शन लालसा, उनकी प्राप्ति की जो कामना मन में जागती है ना, उस कामना को श्री राधा रानी पूरा करती है। जब श्री राधा रानी देखती है इसके हृदय में कृष्ण को प्राप्ति के लिए कामना जगी है, तुरंत लग जाती हैं ये कार्य करने में। ऐसा क्या करूं
कि इसको श्याम सुंदर की प्राप्ति हो जाए। बड़ी बड़ी कृपालु है, बड़ी कृपालु। ठाकुर जी के सामने अगर हमारा कोई पक्षधर है तो वो राधा रानी। अगर कृष्ण के सामने कभी कभार जब बालक जैसे गलती कर देता, पिता डांट लगाए तो माँ पहले आगे आती है, वो पहले आगे आके बचाव करती है, बालक का पक्ष लेती है कि नहीं नहीं जी आप ऐसे डांटो मत, ऐसे नहीं, अरे इसने पैसा बर्बाद नहीं किया, तो मैं नहीं दिया था, भले चोरी करके ले गया, पर वो पक्ष लेती है कि नहीं इसने नहीं किया। तो ठाकुर जी के सामने हमारा पक्ष कौन लेगा? गलतियां तो हम बहुत करते हैं, अपराध तो बहुत करते हैं, तो उनके सामने जो हमारा पक्ष लेगा वो है राधा रानी। कैसे? एक बड़ी प्यारी कथा है, ब्रज के महापुरुष सुनाते हैं। एक बार, अब ठाकुर जी तो नंदगांव में विराजते हैं, ठाकुर जी का गांव है, तो श्याम सुंदर के दर्शन के लिए नंदगांव में बहुत भीड़ होने लगी, बहुत भक्त आने लगे, भक्तों की लाइन लगी रहती। ठाकुर जी के नंद भवन के सामने इतना भीड़ लग जाती कि बेचारे ठाकुर जी को ना भोजन पाने की फुर्सत, न सोने की। बढ़ती भीड़ को देख करके भगवान ने एक निर्णय लिया। कौन सा निर्णय लिया? बोले नंद भवन के सामने एक बोर्ड लगवा दिया, नोटिस बोर्ड। और नोटिस बोर्ड में क्या लिखवाया? नोटिस बोर्ड में लिखवाया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बावा। भगवान ने बोर्ड लगा दिया कि भैया सब मेरे पास आने योग्य नहीं हो, जिसके भीतर छल कपट ना हो वही मेरी शरण में आने योग्य है, बस वही आए। यहाँ बेकार की भीड़ मत लगाना, जिसको छल कपट है वो यहाँ नहीं आएगा। अपने आप भीड़ कम हो गई, सबको पता था कि छल कपट तो हमें भरा हुआ है। धीरे धीरे लोग आते, बोर्ड देखते देखते ही वापस लौट जाते, बोले नहीं नहीं यहाँ नहीं जाना। तो एक दिन किशोरी जी ने सोचा, पहले तो नंद भवन में बड़ी भीड़ होती थी, बड़े लोग आते थे, आजकल ये लोग कम कैसे हो गए, इतने कम। तो सखियों से कहा, सखी ने कहा मैं बताऊं क्यों कम हो गए? बोले क्यों? बोले चलो मेरे संग। तो हाथ पकड़ के ले गई श्री जी को। नंद भवन के बाहर का देखो, पढ़ो आपके श्याम सुंदर ने क्या लिखवाया है। तो श्री जी ने पढ़ा, प्रिया जी ने, बस इतना देखा और सखियों से बोली चलो बरसाने वापस चलो, और आज के बाद इस नंदगांव में आएंगे नहीं। क्या फायदा यहाँ रहने का, कोई लाभ नहीं है, यहाँ रहने का हमारा कोई कारण बचा ही नहीं, चलो बरसाने। सब सखियों को लेके श्री राधा रानी बरसाने चली गई नंदगांव से। अब संध्या हुई, देखा नंद भवन में तो रौनक ही नहीं है आज, क्योंकि किशोरी जी नहीं है। ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, कहाँ गई कहाँ गई। आती मैया को पूछा, मैया तेरी बहू कहाँ है? तो मैया कहती आज तो दिखाई नहीं दे रही, पता ना कहाँ चली गई। ठाकुर जी बड़े व्याकुल, आज रौनक नहीं है, कहाँ है प्रिया जी? तो किसी सखी ने बताया वो तो बरसाने चली गई और आपसे थोड़ी रूठी हुई है, जाओ मना लो। तो ठाकुर जी आए बरसाना, पूछा राधा रानी से कि आप क्यों रूठी हो, क्यों मान किया है आपने? तो राधा रानी ने कहा पहले आप ये बताओ कि आप ऐसे कब से बन गए? ठाकुर जी ने पूछा मतलब कैसे बन गए, मतलब कैसे? बोले कली काल में, कलयुग में आप ये कह रहे हो कि मुझ तक वही पहुंचेगा जो निर्मल हृदय होगा, और कलयुग में ऐसा कौन है जिसका हृदय निर्मल हो? आपके कृपालु स्वभाव पे ही तो मैं रीझी थी कि आप कितने कृपालु हैं। और वही पावा को मुझे कपट छल नहीं चाहिए। कौन मिलेगा आपको ऐसा कलयुग में जिसमें कपट छल नहीं हो?
आप बदल गए हो, आपका स्वभाव बदल गया है। हे श्याम सुंदर, आप पहले जैसे नहीं रहे। आप रूठो नहीं ना, आप चलो हमारे संग, आपके बिना तो हमारी सब लीला अधूरी है। तो बोली ठीक है, पहले वो बाहर वाला बोर्ड बदलो तब चलूंगी। ठाकुर जी बोले आप जो कहो हम कर देंगे, आप मानो तो सही, आप चलो तो सही। बदल दिया गया बोर्ड, नोटिस बोर्ड बदल करके श्री राधा रानी की कृपा से अब उस पर क्या लिख दिया गया? अब श्री राधा रानी की कृपा से ये लिख दिया गया कि सन्मुख होई जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अघनाश ही तब ही। ठाकुर जी ने बोर्ड पर लिख दिया, जैसे ही कोई जीव मेरे सम्मुख होगा मैं उसके जन्म जन्म के सारे पाप मिटा दूंगा, नष्ट कर दूंगा, कोई पाप उसके जीवन में छोड़ूंगा नहीं। बस तुम आ जाओ एक बार मेरी शरण में। खुश हो गई प्रिया जी, तुरंत आ गई। हाँ अब ठीक है, अब आपका कृपालु स्वभाव मुझे पसंद आया, अब मैं यहाँ आपके साथ लीला करूँ। अब कृष्ण के सामने किसने पक्ष लिया हमारा? किसने कृष्ण के सामने कहा कि जीव तुम्हारी शरण में आए उसको अपनाओ, तब तो मैं तुम्हें अपनाऊं, तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी? एकमात्र श्री राधा रानी ने। इसलिए हमारे ठाकुर के सामने कोई हमारा पक्ष लेगा तो वो एकमात्र हमारी राधा रानी है। इसलिए राधनोति सकलान कामान, हमारी कामनाओं को जो पूर्ण कर दे वो है श्री राधा। आगे पूछा और राधा का अर्थ क्या है? ये तो सिर्फ राधा नाम के अर्थ और इतने हैं कि राधा राधा का ही अर्थ सुनोगे तो 7 दिन तो इसी नाम में बीत जाएगा। तो आगे शास्त्र में कह रहे हैं रम रसम आधत्ते इति राधा, माने जो हमारे रस का पोषण करती हो वो राधा, जो सब रसों का पोषण करती हो उनका नाम है श्री राधा। कोई भी हमारे हृदय में किसी प्रकार का लीला रस भाव जागृत होता है, उस रस का पोषण श्री राधा रानी करती हैं। कह रहे हैं राधा बोलते ही पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जितने भी पुण्य पाप सब जितना भी खाता है ठाकुर जी मिटाते नहीं, बल्कि हमारा वो पाप पुण्य के खाते का रजिस्टर फाड़ देते। राधा नाम सुनते फाड़ के फेंक दिया जाता है। कोई पिछला पाप पुण्य बचता नहीं, सब हटा दिया जाता है, पिछला हटा दिया जाता है और आगे के लिए, बोले आगे के लिए अनुलिख्यांता अपि, आगे के लिए लिखते ही नहीं है। क्यों नहीं लिखते? बोले इसने राधा बोल दिया, अब इसका कोई हिसाब किताब नहीं। अब इसने श्री राधा रानी का नाम ले लिया, फाड़ दो इसके पुराने सारे पन्ने और अब ये मेरा हो चुका। अब एक राधा नाम सुनते ठाकुर जी रीझ जाते हैं। ऐसी स्वामिनी, ऐसी परम कृपालु श्री राधा रानी, श्री ठाकुर महाशय कह रहे हैं प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, सई महाभाव रूपा श्री राधिका ठकुरानी। महाभाव स्वरूप श्री राधिका ठकुरानी।